ऑफिशियल है। डिटेल में अनुज जी हमें बताएँगे इसके बारे में। मैं सिर्फ़ आपको इतना ही कन्फर्म करना चाहूँगा कि जो हमारा ये प्लेटफ़ॉर्म है, इसमें मेबी हम ऑलरेडी अवेयर होंगे क्योंकि पहले भी कर रहे हैं 1 डेढ़ साल से, राइट? तो बेसिकली हमारा यहाँ पे क्या बेनिफिट होगा या एज़ ए कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, एज़ ए रिटेलर पॉइंट ऑफ व्यू, एज़ ए सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू, हम इन चीज़ों को देखेंगे कि मेबी जो पास्ट में हमारे पास कुछ इश्यूज़ थे जिनकी वजह से हमारा वी शील्ड कंट्रीब्यूशन उतना नहीं था, तो हम एडिशनली हमारे गारंटी पार्टनर के साथ कैसे इस चीज़ को आगे है ना कैरी फॉरवर्ड करेंगे। सो ओवर टू अनुज जी, ही इज़ टेकिंग द ट्रेनिंग पार्ट फ्रॉम द गारंटी साइड। Sure. Thank you so much, Rajat, first of all, for this soft introduction. Thank you. Uh, Thank you each and every one of you. आप लोग Saturday के दिन time निकाल के आए out of your schedule. Thank you so very much for that. आज का session is going to be pretty important and दोनों तरफ से aspect से हमारे और आपके दोनों ही जहाँ हम आपको being new to you guys, आप already existing partners के साथ काम कर रहे थे, but now that Vivo के साथ हम आ चुके हैं, who we are basically, हम Vivo का ही extended family हैं, Vivo V Shield के brand name guarantee. What we do basically is we are one of the leading service providers जो technology solutions provide करते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज को, जैसे ऑटोमोबाइल हो गया तो वहाँ हमारा जो है बिगेस्ट पार्टनर होंडा है। होंडा टू व्हीलर में आप जो भी एक्सटेंडेड वारंटी लेते हैं पैन इंडिया, दैट इज इशूड बाय अस। सिमिलरली कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो गए, मोबाइल सेक्शन हो गए, सो मोबाइल में अब जैसे हमारा वीवो के साथ है, सो ओईएम ड्रिवन प्रोग्राम है। कोशिश ये कि आप हमारी जो एक्सपर्टीज है ओवर अ पीरियड ऑफ 6 years जो हमने होंडा में एक्सपीरियंस किया और आगे हम आप वीवो के लिए लेके आए हैं, हमारी जो एक्सपर्टीज है टेक्नोलॉजी, वो ईज आउट करे तीनों मेजर एस्पेक्ट्स को बिजनेस के, जो कि है कस्टमर सबसे ज्यादा जरूरी, रिटेलर्स क्योंकि वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ सर्विस सेंटर्स की वो बेहतर आगे मैनेज कस्टमर्स को कर पाए। सो जहां तक बात आती है टेक्नोलॉजी की, वहां इन्हीं तीनों प्लेटफॉर्म्स में तीनों के लिए, और साथ ही साथ ऑफ कोर्स हमारी अपना वीवो परिवार, वीवो स्टेट टीम्स के लिए कैसे, वो वीवो इंडिया टीम्स के लिए इंडिया लेवल डैशबोर्ड कैसे मेंटेन कर सकते हैं। सो हम टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं और स्टैंडर्ड प्रोसेसेस से आगे एक स्टेप चलकर एडवांस्ड प्रोसेसेस कैसे आपके पूरे प्रोसेस को स्मूथ कर सकते हैं, पूरे ऑपरेशन को स्मूथ कर सकते हैं, ये सब हम इंश्योर करते हैं। ये था ब्रीफ आइडिया अबाउट हु वी आर। लेट मी ऑल्सो इंट्रोड्यूस माई टीम टू यू। मेरे साथ कॉल पे हैं मिस सृष्टि सोनी, who manages business operations for Guarantee. साथ ही साथ ज्योति हैं, ज्योति पचौरी, she heads sales division for us. She is the regional sales manager. I do not have right now Nazuk, Miss Nazuk Sahi, ये नाम आप सुनेंगे because she heads claims and service division for us. Miss Varsha, she manages MIS. मेरे साथ मिस्टर अमित हैं और मिस्टर बब्बन, ये हैं टेक्नोलॉजी टीम से। ये वो लोग हैं जिन्होंने ये एप्लीकेशन और प्लेटफॉर्म डिजाइन किए हैं। सो इक्वली इम्पोर्टेंट आज का दिन इनके लिए भी, दैट दे आर हियर ऑन दिस कॉल, और साथ ही साथ हम आपको प्रेजेंट करेंगे। मेरा नाम है अनुज, मैं बिजनेस एक्सीलेंस टीम से हूँ, साथ ही साथ ट्रेनिंग्स मैनेज करते हैं गारंटी के लिए। जो भी नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं, जो भी नई टेक्नोलॉजी लॉन्च होती है, वो आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरे पास रहती है कि आप लोग सही से समझ पाएं और उसको यूज कर पाएं। चलिए विदाउट टेकिंग मच टाइम शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले सेशन से। सबसे पहले जो हमें आपको टेक्नोलॉजी दिखानी है वो है रिटेलर्स की ऐप, रिटेलर एप्लीकेशन जो कि डिजाइन की गई है। ये रिटेलर एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, गारंटी वी शील्ड के नाम से ये एप्लीकेशन है। फिलहाल एंड्रॉइड यूजर्स के लिए अवेलेबल है, जल्द ही iOS यूजर्स, एप्पल वाले भी इनको डाउनलोड कर पाएंगे। फिलहाल गूगल प्ले से आप गारंटी वी शील्ड के नाम से सर्च कर सकते हैं और ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। प्लीज ध्यान दीजिए, जो ये आज आप एप्लीकेशन देख रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन देख रहे हैं, ये कोई रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है। ये लाइव एनवायरनमेंट है, एब्सोल्युटली रेप्लिका ऑफ जो आप एप्लीकेशन अपने सामने यूज करेंगे। फोन से आपको स्क्रीन शेयर के जरिए ये एप्लीकेशन एक्सेस करके दिखाई जा रही है। एक एक स्टेप्स को ध्यान से देखिएगा। ऑल्दो प्रोसेस बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बट स्टिल
कोई क्वेश्चंस हो आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। डेमो के बाद जैसे ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं आप मुझसे क्वेश्चन एक एक करके पूछ लीजिएगा। बट याद रहे इसके लिए प्लीज जिस पॉइंट पे याद आए क्वेश्चन आए उसी समय आप लिख लीजिएगा। चैट ऑप्शन है, आप चैट में भी ड्रॉप कर सकते हैं, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास। चलिए, आपने ऐप डाउनलोड कर ली, होम पेज आ गए। होम पेज में आपसे मांगा जा रहा है यूजर नेम पासवर्ड और साथ ही साथ ओटीपी का भी ऑप्शन आपको इनेबल कर दिया जाएगा अगर आप ओटीपी के जरिए लॉगिन करना चाहते हैं। बट ये यूजर नेम पासवर्ड एनीवेज आपके दिए हुए रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे रिटेलर्स को ईमेल कर दिया जाएगा। वो अपने इनबॉक्स में चेक कर सकते हैं, ऑनबोर्ड होते ही सारी डिटेल्स उनके पास पहुंच जाएंगी। यूजर नेम आईडी से पासवर्ड से आप लॉगिन करते हैं, साथ ही साथ टर्म्स कंडीशंस को चेक करते हुए लॉगिन पेज इनेबल हो गया, आप लॉगिन करते हैं। लॉगिन करते ही केवाईसी वेरीफाइड का एक पॉपअप आ गया, मतलब आपको जब हमने ऑनबोर्ड किया, आपका क्रेडेंशियल्स बनाए, तो आपका नाम, रिटेलरशिप का नाम, रजिस्टर्ड नाम, जीएसटी, पैन, सब हमारे पास इंफॉर्मेशन आ चुकी है, आपकी केवाईसी वेरीफाई हो चुकी है। आप इसे स्किप कर सकते हैं। जहां तक बात है ट्यूटोरियल्स की, उसको आगे डिस्कस करेंगे। आप स्किप कर दीजिए। आप आ गए हैं अपने होम पेज पे। धर्मेंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से ये रिटेलर है जो रजिस्टर्ड है हमारे साथ, जिनको अपने होम पेज पे ही अपने इस महीने का टोटल बिजनेस दिखाई दे रहा है। एक ब्रीफ आइडिया के लिए कि इस महीने ये किस नंबर पे चल रहे हैं, कितने प्लान इन्होंने इशू कर दिए हैं और कितना कमीशन उससे अर्न किया है, जो मायने रखता है। सामने ही आपके सामने अवेलेबल है, करंट मंथ का आपको दिखाई देगा। नीचे कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, होम, अकाउंट्स, कस्टमर्स, हेल्प, इन सब के बारे में भी आगे चल के देखेंगे। पहले चलते हैं और देखते हैं प्लान कैसे इशू करना है इस एप्लीकेशन पे रिटेलर ने। आपने सेलेक्ट प्लान पे क्लिक किया। सबसे पहली चीज आपने वीवो मॉडल सिलेक्ट कर लिया, जिस मॉडल के लिए आज आप प्लान इशू कर रहे हैं, क्योंकि मॉडल के बेसिस पे ही प्राइसेस डिसाइडेड है। मॉडल सिलेक्ट किया तो आपके सामने प्लान आ गया, कंप्लीट डैमेज प्रोटेक्शन 3,799 रुपए, स्क्रीन डैमेज प्रोटेक्शन 2,799 रुपए और एक्सटेंडेड वारंटी 1,899 रुपए। जो कस्टमर ने आपसे डिमांड किया है आप वो प्लान इशू कर सकते हैं रिटेलर्स। चलते हैं कंप्लीट डैमेज प्रोटेक्शन को इशू करके देखते हैं आज। यहाँ आप एंटर करते हैं IMEI नंबर। आपके पास मैन्युअली IMEI एंटर करने का ऑप्शन है और साथ ही साथ आप स्कैनर आपको दिख रहा है IMEI के सामने, आप उस पे क्लिक कर कर रियल टाइम आपके सामने बॉक्स होगा, उस पे IMEI का बारकोड होगा, आप बारकोड स्कैन कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन खुद ब खुद फोन की डिटेल्स ले लेगी। प्रमोटर आईडी आपने मैंडेटरी है सभी रिटेलर्स के लिए, ताकि वीवो अपने प्रमोटर्स के बिजनेस को बेहतर मैनेज कर पाए कि किस प्रमोटर के अंदर ये रिटेलरशिप आता है। वो रिटेलर अपना प्रमोटर आईडी मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। बेसिक सी इंफॉर्मेशन, आपके कस्टमर का नाम। एक मिनट अनुज, जी एक रजत। छोटी चीज अपडेट करूंगा। टीम इसमें हमने प्रमोटर आईडी में हमें वैसे पता ही है, बट हमने यहाँ पे जीएस आईडी अपडेट करनी है अपनी। जितने भी हमारे प्रमोटर हैं उनकी जीएस आईडी है हमारी, तो यहाँ पे पीवी आईडी या वीएम कोड ना डालें, जीएस आईडी डालना, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कि इजी टू अंडरस्टैंड है सबके लिए। ठीक है, थैंक यू प्लीज। अगर वो एनपीओ आउटलेट है, अगर वो एनपीओ आउटलेट है, सर समझ नहीं लगा। अगर एनपीओ आउटलेट है तो ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, कोई मैंडेटरी कॉलम नहीं है। ठीक ठीक डन है। अभी किसी ने कहा समझ नहीं आया, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नहीं हो गया क्लियर, वो प्रमोटर आईडी का पूछ रहे थे, हो गया क्लियर। आप प्लीज कंटिन्यू करिए, लास्ट में क्वेश्चन आंसर रखेंगे एक बारी में। हाँ जी जी। सो आपने IMEI सिलेक्ट करा, IMEI ने आपने नेक्स्ट किया, कस्टमर की डिटेल डाली जिसमें आप उसका रजिस्टर्ड कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस जरूर डालते हैं। नाम उसके इनवॉइस से मैच होना चाहिए, और जिसके ऑफ कोर्स आप इनवॉइस अब इशू करेंगे तो आप उसके आधार या उसके किसी आइडेंटिटी के बेसिस पे करेंगे। यहाँ इंश्योर कीजिएगा प्लीज कि जो रजिस्टर्ड कॉन्टैक्ट नंबर है वो सही है, वो एक्टिव है। व्हाट्सएप पे है तो इवन बेटर, बिकॉज यहाँ से सारी कम्युनिकेशन उनको इसी ईमेल एड्रेस और मोबाइल पे जाती हैं। सो रिक्वेस्ट कि आप करेक्ट
इंफॉर्मेशन ही इनपुट करें, एक वैलिड नंबर और एक वैलिड ईमेल एड्रेस। डिवाइस की इनवॉइस डेट सिलेक्ट कीजिए। जब आप डिवाइस की इनवॉइस सिलेक्ट कर रहे हैं, आपके सामने स्क्रीन पे रहिएगा थोड़ा सा, 3 डेट्स आपके सामने एक्टिव हैं, 4 डेट रेदर, 14, 15, 16 और 17 जो कि आज की डेट है। इसके अलावा देखिए सभी ग्रेड आउट है। इसका रीजन ये है कि आप आगे की डेट का तो कर नहीं सकते, पीछे आप सिर्फ और सिर्फ 3 दिन का कर सकते हैं, बिकॉज T+3 पे ये प्लान काम करते हैं, जो CDP और SDP है। मतलब जिस दिन आपने इनवॉइस काटा, जिस दिन की इनवॉइस डेट डली हुई है, वहां से 3 दिन तक आप जो है प्लान इशू कर सकते हो। तो आप 14 तारीख या 14 तारीख के बाद का 14, 15, 16, 17 इस बीच कटे हुए इनवॉइसेस का ही प्लान इशू कर सकते हो, अदरवाइज आप प्लान इशू नहीं कर पाएंगे। लेट्स सपोज अगर कोई 1 अगस्त का होता, तो अनफॉर्चुनेटली उसका प्लान अब इशू नहीं हो सकता, T+3 का डेटा डेडलाइन है। आपने आज की डेट सिलेक्ट करी, ओके कर दिया, आज ही इनवॉइस कटा है, आज ही मैं प्लान इशू कर रहा हूँ। इनवॉइस की फोटो अपलोड कीजिए प्लीज। आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, कैमरे पे क्लिक कर कर अगर फोटो इनवॉइस आपके सामने है, आप क्लिक कर सकते हैं, या गैलरी में आपने सेव करके रखा है, सो आप गैलरी से भी पिकअप कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन दिए गए हैं। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। IMEI डिटेल्स डाली, कस्टमर की डिटेल्स डाली, दैट्स इट। आपके सामने रिव्यू पेज आ गया। यही इंफॉर्मेशन आपसे चाहिए थी, बस एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए कि कहीं गलती से कोई गलती ना हुई हो। IMEI नंबर सही है, मॉडल डिटेल सही है, प्लान की डिटेल्स देखिए, 3799 ये है प्रीमियम प्लान का, माइनस रिटेलर की कमीशन सामने ही दिखाई दे रही है, 570 रुपए। ये प्लान जो आप इशू करते हैं, ये कट एंड पे इनेबल्ड है। इसका मतलब जब रिटेलर प्लान इशू कर रहा है, वो पेमेंट तो पूरी लेंगे उनसे 3799, बस उन्हें इसकी पेमेंट करनी है कट एंड पे के हिसाब से, मतलब अपनी कमीशन एडजस्ट करने के बाद। देखते हैं क्या अमाउंट आता है। पेमेंट करते समय टर्म्स एंड कंडीशंस को चेक कीजिए, तभी इशू प्लान एक्टिवेट होगा। 3799 माइनस 570 जो उनकी कमीशन थी, माइनस हुआ, टोटल अमाउंट आपके सामने आ गया 3229 रुपए। ये रिटेलर को पे करना है, सो मतलब उनकी कमीशन उनके सामने रियल टाइम आ चुकी है। पेमेंट के मल्टीपल मेथड्स दिए गए हैं, UPI से लेकर QR कोड से लेकर नेट बैंकिंग, कार्ड्स एंड ऑल दैट। ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप अपना प्रेफर्ड मोड सिलेक्ट कीजिए और कंटिन्यू कीजिए। आप पेमेंट प्रोसेस करते हैं, पेमेंट सक्सेस होती है, नहीं होती तो ऑब्वियसली आप दोबारा ट्राई करते हैं, जो कि होना नहीं चाहिए। 99.9% केसेस में इट विल स्ट्रेट अवे इशू। देखिए जैसे ही पेमेंट हो गई है, विद इन फ्यू सेकंड्स आपका प्लान इशू हो चुका है, और इन्हीं सेकंड्स में जो है कस्टमर के पास एक व्हाट्सएप पे इनेबल्ड था, तो व्हाट्सएप पे PDF प्लान का और ईमेल पे प्लान जो है डॉक्यूमेंट ईमेल किया जा चुका है। 3799 टोटल प्रीमियम उनको दिख जाएगा। गो टू होम करते हैं, रिटेलर के होम पेज पे आ जाते हैं एप्लीकेशन के, जहां अब आपको अभी 0 था, अब आपके सामने अपडेट हो गया है एक प्लान इशू कर दिया है, 570 रुपए अर्न कर लिए हैं। सो आप देख सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस रियल टाइम कि आप इस महीने की 17 तारीख हो चुकी है, 17 तारीख तक आपने कितने प्लान इशू किए हैं और कितना पैसा अर्न किया है, ये आपके सामने रियल टाइम दिख जाता है। चलिए इस सेक्शन को और बेहतर से समझते हैं, अकाउंट सेक्शन में चलते हैं और देखते हैं रिटेलर्स के लिए क्या क्या है एप्लीकेशन में। माय प्रोफाइल सेक्शन में रिटेलर की पूरी जानकारी है, जो डिटेल्स हमें रिसीव हुई हैं स्टेट टीम के थ्रू। आपका पैन नंबर, आपका GST आप क्रॉस चेक करें, क्या ये सही है, गुड इनफ। अगर सही नहीं है, फॉर सम रीजंस, अगर आपको दिखता है कि GST नंबर गलत अपडेट हो गया है, 0 की जगह O है, S की जगह 5 है, या कोई ऐसी मिस्टेक हो गई है, आप प्लीज गारंटी टीम को तुरंत कॉल कर सकते हैं, स्टेट टीम के थ्रू आ सकते हैं, दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, और आप अपनी जानकारी अपना प्रूफ देने के बाद डिस्कस करके आप जो है अपडेट करवा सकते हैं। दोनों ऑप्शंस आपके पास ओपन हैं। आप चलते हैं कमीशन टैब में, कमीशन सेक्शन में, इसी में अकाउंट्स टैब के अंदर ही कमीशन है, जहां आप अपना पूरा बिजनेस जो है मैनेज कर पाते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स। आपका कमीशन कितना आया इस हफ्ते, इस महीने, और टोटल अब तक इस एप्लीकेशन के थ्रू जितने भी प्लान आपने इशू करे, वो आपको दिखाई देंगे आपके इस कमीशन के टैब में। कस्टमर के नाम, प्लान नंबर,
प्लान कब इशू हुआ और कितना रुपया आपने अर्न किया, ये रिटेलर को रियल टाइम उनकी कमीशन की जानकारी यहाँ मिल जाती है। यहाँ अभी फिलहाल आपको डाउनलोड का ऑप्शन नहीं दिख रहा, बट कल को लेट्स से 1 मंथ डाउन द लाइन, 2 मंथ्स डाउन द लाइन आपके 300-400 प्लान्स हो जाते हैं और आपको ट्रैक करना है अपने बिजनेस को बेहतर, सो यहाँ आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिया जा रहा है। जल्द ही वो लाइव हो जाएगा एप्लीकेशंस में। आप अपनी एप्लीकेशन अपडेटेड रखिएगा और आप देख पाएंगे डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है। आप एक्सेल डाउनलोड कीजिए और अपना जो एनालिसिस आपने करना है अपने डेटा के साथ आप वो कर सकते हैं। वापस चलते हैं। चेंज पासवर्ड, अगर आप एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाने के बाद अपनी प्रेफरेंस से चेंज करना चाहते हैं अपने पासवर्ड को, ओल्ड पासवर्ड जो आपका है एंटर करिए जो आपको मेल पे आया है, न्यू और कंफर्म कर कर आप जो है पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। गो बैक। ये था अकाउंट सेक्शन। चलते हैं कस्टमर सेक्शन की तरफ जहां आपको पूरे बिजनेस की डिटेल्स अपनी मिल जाती है। कई बार ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहां कस्टमर बोलते हैं कि फॉर सम रीजंस आई एम नॉट एबल टू सी द डॉक्यूमेंट, टेक्निकल रीजन की वजह से या किसी रीजन से मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूं या मेरे से डिलीट हो गया है। आप जो है रीसेंड कर दीजिए, रिटेलर को रिक्वेस्ट करते हैं प्लान डॉक्यूमेंट, तो आप कस्टमर को सर्च करते हैं, आपके सामने कस्टमर आ गया। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अगर इस कस्टमर से कनेक्ट करना चाहते हैं तो कॉल पे क्लिक कर सकते हैं। अगर इसे एसएमएस करना चाहते हैं या व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो आप सीधा व्हाट्सएप पे अपनी स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे और इस कस्टमर के साथ चैट पे, अगर ये व्हाट्सएप पे अवेलेबल है तो कनेक्ट हो जाएंगे। सेंड प्लान डॉक्यूमेंट का एक आइकन आपको दिख रहा है नीचे। सेंड प्लान डॉक्यूमेंट पे रिटेलर क्लिक करेंगे और तुरंत एक व्हाट्सएप और एक ईमेल कस्टमर को चला जाएगा और वो दोबारा से प्लान डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। अब ऐसी सिचुएशंस भी आपके सामने, रिटेलर्स के सामने बहुत आएंगी कि रिटेलर्स के पास पहुंच जाता है कस्टमर, इतना एजुकेटेड नहीं होता कि क्लेम्स वगैरह समझ सके। वो आता है, फोन दे देता है और कहता है सर आप संभालिए, मेरा हो गया है एक्सीडेंट के थ्रू फोन डैमेज, अब आगे की कथा आप संभालिए, मैं नहीं जानता। सो रिटेलर कॉन्फिडेंस पे, गुड फेथ में कस्टमर को असिस्ट कर सकते हैं और उनके बिहाफ पे क्लेम भी रेज कर सकते हैं। रेज अ क्लेम का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया गया है। इस कस्टमर्स को सर्च करते ही जैसे ही आप इसमें आए, IMEI नंबर, फोन नंबर, प्लान की डिटेल्स आपने मैच कर ली और अब आप रेज अ क्लेम कर सकते हैं। रेज अ क्लेम पे क्लिक करते ही ये आपको ले चलेगा हमारे क्लेम पोर्टल पे, जहाँ के जिसके थ्रू अब हम क्लेम फाइल करना सिखाएंगे आगे आपको। वापस चलते हैं फिलहाल, देखते हैं हेल्प सेक्शन के अंदर क्या है। हेल्प सेक्शन के अंदर आप जाते हैं, यहाँ आपके लिए हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स अवेलेबल है रिटेलर्स के लिए। जैसा मैंने बताया, अगर प्रोफाइल में कोई दिक्कत है, कोई इन्फॉर्मेशन गलत है या आप कुछ समझना चाहते हैं या कोई कमी रह गई है, आप हमारे फीडबैक है, आप हमें डायरेक्टली हमारे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे रीच आउट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। नीचे दिए हुए आइकन्स पे अगर आप सिलेक्ट करते हैं, फोन पे, व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, तो आप डायरेक्टली हमारी सपोर्ट टीम के साथ, गारंटी सपोर्ट टीम के साथ कनेक्ट कर जाते हैं। कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, हो सकते हैं कोई नए वीबीएस आते हैं, आप उनको समझाना चाहते हैं कि देखिए कैसे है ये प्लान, पढ़ लो इसके बारे में, प्लान के बारे में। सो सीडीपी क्या है, एसडीपी क्या है, एक्सटेंडेड वारंटी क्या है, ये सभी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आपको हमारे एफएक्यू सेक्शन के अंदर मिल जाते हैं। टाइम टू टाइम हम इन्हें अपडेट करते रहते हैं फॉर वीबीएस बेटर अंडरस्टैंडिंग। साथ ही साथ प्रीवियसी और टर्म्स एंड कंडीशंस पॉलिसी, अगर आप गारंटी की टर्म्स एंड कंडीशंस, प्रोडक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस को गो थ्रू करना चाहते हैं, आप यहां से कर सकते हैं। कैंसलेशन और रिफंड कब क्या कितना अलाउड है, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ कैंसलेशन पॉलिसी दी गई है। ट्यूटोरियल्स का एक सेक्शन, बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन बनाया गया है जहाँ पे हम जो है टाइम टू टाइम वीडियोस अपलोड कर देते हैं हमारे इन्हीं सेशंस की, जो जिनमें हम सिखा रहे हैं आपको कैसे एप्लीकेशन यूज करनी है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये वीडियोस डाउनलोडेड रहेंगी और रियल टाइम अवेलेबल रहेंगी। आप अपने वीबीएस को, जो न्यू ज्वाइन होते हैं कभी कभी रिटेलर्स की शॉप पे, आप उन्हें दिखा सकते हैं कि कैसे एप्लीकेशन यूज करनी है, कैसे प्लान इशू करना है और कैसे क्लेम रेज करना है। ये सब वीडियोस आपको ट्यूटोरियल सेक्शन में मिल जाएंगी। ये थी रिटेल की एप्लीकेशन, जहां हमने रिटेल एप्लीकेशन एक्सप्लोर करी और जाना कि कैसे प्लान इशू किया जाएगा। बिफोर आई प्रोसीड, आई रिक्वेस्ट किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई सजेशन। हेलो सर। सर मैंने ना एक्चुअली जी, लेट ज्वाइन किया था, ये लॉगिन कैसे करना है वो थोड़ा समझा दिए, लॉगिन हो नहीं रहा मेरे को।
जी बलराज जी, ये आपके क्रेडेंशियल्स बन जाने के बाद आपको मेल पे क्रेडेंशियल्स रिसीव हो जाएंगे। अगर अभी हो चुके हैं तो गुड, नहीं तो जल्द ही हो जाएंगे। गारंटी वी शील्ड के नाम से एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर, एंड्रॉइड यूजर्स के लिए। आप डाउनलोड कर सकते हैं वहां से और अपने दिए हुए जो मेल पे आपको क्रेडेंशियल्स रिसीव होंगे, यूजर आईडी पासवर्ड, आप उससे लॉग इन कर सकते हैं। साथ ही साथ हम आपके लिए ओटीपी ऑप्शन भी इनेबल कर रहे हैं, जिसमें आप अपने रजिस्टर्ड कॉन्टैक्ट नंबर से ओटीपी के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। बट उसके लिए आपका हमारे सिस्टम पे ऑनबोर्ड होना बहुत जरूरी है। टीम इसमें बेसिकली ठीक है सर। जैसे अच्छा टीम जिसको भी जो भी अगर लॉगिन से रिलेटेड इशू होगा, वो उतना बड़ा इशू नहीं है। मैं आपको 2-4 चीज़ें बता देता हूँ, मे बी वो ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएंगी। फर्स्ट, मैंने सबको कल एक मेल डाला है जिसमें मैंने आईडीज और पासवर्ड शेयर करे हैं, प्लस एक मैंने गारंटी वी शील्ड का आपको लिंक शेयर करा है, जिस पे आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट वो एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाएगी। एप्पल पे करंटली ये एप्लीकेशन नहीं है, तो हमारा जितना भी है ये सारा एंड्रॉइड पे होगा। फर्स्ट, उनका यूजर नेम और पासवर्ड दोनों उनके रिटेलर्स कोड होंगे जो स्टार्ट होते हैं पीवीआर कोड से। तो ये हमने इजी एक्सेस के लिए आपके लिए करवाया है कि आप इजीली अंडरस्टैंड करो। अगर आप क्रेडेंशियल्स ना भी देखो या आपको कोई इशू लगता है तो आप सिंपल जो कल मेल आई है या ग्रुप में मैंने लिंक भेजा है उस पर क्लिक करो, एप्लीकेशन डाउनलोड करो। मैक्सिमम डीलर मैंने ऑलरेडी ऑन बोर्ड हो चुके हैं, जिनका नहीं हो रहा है उनके हम क्रॉस चेक कर लेंगे, बट 70 to 80% ऑन बोर्ड हो चुके हैं, उनको उनके क्रेडेंशियल उनकी मेल पे जा चुके हैं। तो आप सिंपल पीवीआर कोड से लॉगिन करिए और एप्लीकेशन को ओपन करिए। अब इसमें कुछ इन्होंने बेनिफिट बताए हैं, मे बी कुछ लेट ज्वाइन करे होंगे या कुछ, तो मैं उनको एक बार हाईलाइट कर देता हूँ। इसमें फर्स्ट बेनिफिट है हमारा कि हमें बार बार पूछना पड़ता है कि क्या मेरा एसडीपी और सीडीपी प्लान के 4 दिन हो गए, नहीं हुए, मैं करवा सकता हूँ, नहीं करवा सकता हूँ, मेरे को फ्रिक्वेंटली ये कॉल आती रहती है। तो आपको ऑटोमेटिकली जब भी आप किसी पर्टिकुलर मॉडल को सिलेक्ट करोगे, उसका प्लान सिलेक्ट करोगे, तो वो T+3 डेज की विंडो आपको दिखेगी वहां पे। ठीक है टीम, पहली चीज T+3 की विंडो आपको ऑटोमेटिकली दिखेगी, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि हाँ ये मेरा प्रोडक्ट एलिजिबल है या नहीं है। ये एक्टिवेशन से काउंट होती है T+3 डे। टी मीन्स जिस दिन आपने फोन सेल करा एक्टिवेट हुआ 2 डे प्लस 3 डेज फर्दर, मतलब टोटल 4 दिन की विंडो होती है। सेकंड चीज इसमें बेनिफिट क्या है, इसमें बेनिफिट है ट्यूटोरियल वीडियोस। अब आपको बार बार बोलना नहीं पड़ेगा कि मेरे को समझ नहीं आ रहा है एप्लीकेशन का, या रिटेलर को या नया प्रमोटर है उसको क्लेम रेज का पता नहीं लग रहा है, या उसको प्लान को सेल करने का पता नहीं लग रहा है। तो आप हेल्प में जाके ट्यूटोरियल्स पे क्लिक करोगे तो जैसे यहाँ पे ट्रेनिंग चली हुई है काइंड ऑफ वैसी ही ट्रेनिंग आपको वहां से वन वे कम्युनिकेशन चलना शुरू हो जाएगी। तो सेकंड, हमें टेंशन नहीं है कि हमारा कोई नया प्रमोटर है, डीलर को पता नहीं लग रहा है, सिंपल हमने एप्लीकेशन को ओपन करके ये चीज करनी है। तो थर्ड आ गया आपका जो इन्होंने बताया है कि किसी कस्टमर का कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, उसे कंफर्मेशन नहीं हो पाती है हमारे पास। ये क्वेश्चन ये भी हमारे पास है ना, फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं कि कस्टमर कह रहा है मेरे को मेल नहीं आई, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है मेरी वी शील्ड का, मेरी वो मेल आईडी नहीं चल रही है। तो डीलर के पास ये राइट होगा कि डीलर वहीं से ही क्लिक करके इसको फर्दर आगे कस्टमर को द्वारा भेज देगा। तो उसमें कस्टमर को पता है कि ठीक है मेरा ये प्लान है। और फोर्थ जो इसमें बेस्ट चीज है जो आपको इसमें बताया गया है कि एक और था पॉइंट आपका, क्लेम से रिलेटेड भी इसमें एक बेनिफिशियल है कि जो आपका कूलिंग पीरियड होता है 7 दिन का, तो बार बार हमें उसमें इशू आता है, तो इसमें वो विंडो ही ब्लॉक है। वो टेंशन ही नहीं है कि आप कूलिंग पीरियड का कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, जो भी आप डिटेल भरोगे वो सारी कूलिंग पीरियड के बाद ही एंटरटेन होगी, या आप कूलिंग पीरियड के विद इन उसको कैंसिल करवा सकते हो। तो ये इसमें बेस्ट चीज़ें हैं कि आप इनको कर सकते हो यूज़। और जो क्लेम रेज करने की बात है वो आपको ये फर्दर बताएंगे भी, बट उसमें ये है कि डीलर भी क्लेम रेज कर सकता है, इनकी एप्लीकेशन पे आप डायरेक्ट कॉल करके इनसे भी क्लेम रेज करवा सकते हो। थर्ड, आप सर्विस सेंटर पे डायरेक्ट जाके हमारी सर्विस टीम से भी क्लेम रेज करवा सकते हो, जो मे बी हमने पास्ट में हमें इश्यूज थे वो मैक्सिमम जिन्होंने बताए हैं, मे बी किसी का कोई अंडरस्टैंडिंग इशू हुआ होगा, तो इन चीज़ों को नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इन्हीं चीज़ों से हम कस्टमर को और अपने डीलर को कॉन्फिडेंस में लेते हैं कि चीज़ क्यों बेस्ट है ना, या नया पार्टनर क्यों बेस्ट है। ठीक है टीम, रेस्ट अनुज जी प्लीज कंटिन्यू। रजत जी हाँ जी एक मिनट जी रजत जी, जी अगर जैसे कोई किसी फर्म के नाम से बिल करवाता है, अगर उसको जी। क्लेम चाहिए ऐसा, तो हम सॉरी अपना जिस वी नाम शील्ड। से हम देखो सिंपल है, इसमें जिस भी नाम से हमारा बिल कटता है, फर्म के नाम से कटेगा तो हम फर्म के नाम से ही वहाँ पे फिल करेंगे। रेस्ट जो डिटेल होती है ईमेल आईडी या कॉन्टैक्ट नंबर, वो हम इंडिविजुअल का फिल कर देते हैं। कल को अगर मान लो, चलो वो डिटेल की बात है, बट जिस नाम से हमारा बिल कटता है हमने वही नाम फिल करना होता है, इन शॉर्ट जो आपका क्वेश्चन है। ठीक है जी। और दूसरी चीज ये है कि जैसे फाइनेंस है कई,
वो जी ओरिजिनल कॉपी नहीं देते, वो अपने पास रखते हैं। जी। तो उस केस में क्या, किस चीज़ की कॉपी की बात कर रहे हो आप? जैसे जो ओरिजिनल बिल काटते हैं जी। प्रमोटर, हाँ कई जी। फाइनेंस हैं जैसे और भी वो ओरिजिनल अपने पास रखते हैं। हाँ जी। तो क्लेम के टाइम अगर उनको क्लेम की जरूरत नहीं पड़ी तो क्या वो फिर ओरिजिनल कॉपी नहीं मांगेंगे फिर नहीं करना उस केस नहीं में? नहीं 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 मांग नहीं नहीं, जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, ये इशू ठीक नहीं। ठीक हाँ जी हाँ जी। ठीक। टीम अगर नोट कर लेना आप, क्वेश्चन लास्ट में क्वेश्चन आंसर का एक रख लेंगे राउंड की, एटलीस्ट सबकी क्लैरिटी हो जाए। अनुज प्लीज आप कंटिन्यू करें। All right, sir. Thank you so much for explaining, and everything has been rightly said. So आगे चलते हैं. ये था आपका प्लान इशू करना. इसके साथ साथ जरूरी है क्लेम्स में भी, क्योंकि क्लेम्स में आप रेज अ क्लेम का मैंने ऑप्शन दिखाया था. तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि कैसे आप क्लेम रेज कर सकते हैं कस्टमर के बिहाफ पर. रेज अ क्लेम पे क्लिक करते ही वो आपको लेके आता है हमारे पोर्टल पे. सबसे पहला क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा होगा दैट, या इट्स ओके, सबसे ज्यादा पहला क्वेश्चन आ रहा होगा दैट यस, क्या एप्लीकेशन अवेलेबल है कस्टमर के लिए क्लेम रेज करने के लिए. सो फिलहाल कस्टमर के लिए एप्लीकेशन नहीं है. हम रेडी कर रहे हैं, जल्द ही हम एप्लीकेशन के साथ आ जाएंगे. बट फिलहाल कस्टमर को इसी पोर्टल पे क्लेम रेज करना है. 4 चैनल हमने ओपन किए हैं कस्टमर्स के लिए क्लेम रेज करने के लिए, जैसा अभी रजत ने आपको बताया. कस्टमर खुद कर सकते हैं थ्रू दिस विंडो. रिटेलर कर सकते हैं एप्लीकेशन के थ्रू. जब आप आएंगे तो वो आपको इसी जगह ले आएगा. आपका मोबाइल में जो भी ब्राउजर आपका होगा वो डायरेक्टली claims.guarantee.in पे आपको ले आएगा. तीसरा, वो हमें कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली, अगर वो किसी रीजन से खुद नहीं फाइल कर पा रहे तो गारंटी उनके बिहाफ पे क्लेम रेज कर सकती है. और फोर्थ, कस्टमर जा सकता है डायरेक्टली सर्विस सेंटर. सर्विस सेंटर को भी इनेबल किया गया है कि इन सिचुएशंस में वो कस्टमर को हेल्प करें और उनके बिहाफ पे क्लेम फाइल करवा दें. क्लेम फाइल करने का प्रोसेस चारों के लिए एक ही है. वो ये कि कस्टमर के रजिस्टर्ड कॉन्टैक्ट नंबर से आप लॉगिन करते हैं. आप नंबर डालिए कस्टमर के रजिस्टर्ड नंबर जो प्लान में दिया गया है. एक्सेप्ट कीजिए टर्म्स एंड कंडीशंस को और प्रोसीड पे क्लिक कीजिए. यहाँ एक ओटीपी जो है उनके दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर, साथ ही साथ ईमेल पे भी उनको ओटीपी जाता है. वो ओटीपी से आप एंटर करके लॉगिन कर जाते हैं. प्रोसीड. आप आ गए कस्टमर के होम पेज पर, जहां बेसिक सी 3 सेक्शंस आपको दिख रहे हैं. कस्टमर का प्रोफाइल, कंप्लीट डैमेज प्रोटेक्शन का जो प्लान उन्होंने लिया है, इस नंबर के थ्रू जितने भी प्लान इशू किए गए होंगे वो सब उनको इसी किटी में दिखाई देंगे. फॉर एग्जांपल, अगर इस कस्टमर ने सीडीपी के साथ साथ एक्सटेंडेड वारंटी भी लिया होता तो वो यहाँ पे उनको दिख जाता अलग से. हाउ टू क्लेम का एक सेक्शन दिया गया है, जहां कस्टमर फिर से रेज करने से पहले एक बार समझ सकते हैं कैसे रेज करना है. यहाँ जैसे अभी आपको रजत ने एक्सप्लेन किया, T+7 की विंडो आपकी जो है वो फ्रीज रहती है, जिसको कहते हैं हम वेटिंग पीरियड. जिस दिन आपने प्लान इशू किया है उस दिन से 7 दिन तक के डैमेजेस आपके प्लान में कवर्ड नहीं है. 8th डे ऑनवर्ड ही आपके प्लान कवरेज स्टार्ट होती है. और ये 7 दिन तक कस्टमर के पास ऑप्शन ही नहीं होगा कि वो क्लेम रेज कर पाए, क्योंकि ये ग्रेड आउट रहता है. ये एक्सेस नहीं कर पाते. ये जो फिलहाल आपको रेड में दिख रहा है इनिशिएट क्लेम, ये ग्रेड आउट होता है, एक्सेस नहीं कर पाते आप. 8वें दिन के बाद से ये शुरू हो जाता है. ये प्लान 14 जुलाई को इशू किया गया था, इसीलिए इसका इनिशिएट क्लेम अभी एक्टिव है, जो हम अब आपको दिखा रहे हैं कैसे क्लेम रेज करना है. बहुत ही सिंपल प्रोसेस रखा गया है कस्टमर्स के लिए. इनिशिएट क्लेम पे क्लिक कीजिए. मल्टीपल लिंक्स आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे फिलहाल होम पेज पे. वो लिंक सिर्फ कस्टमर्स के लिए हैं. टर्म्स एंड कंडीशंस, प्लान डॉक्यूमेंट या ये सब वो दिखाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो वो देख भी सकते हैं. आप आ गए हैं क्लेम में. यहाँ आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, क्योंकि एक्सीडेंटल डैमेजेस कवर्ड हैं आपके, चाहे मोटर इंश्योरेंस हो, चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे मोबाइल इंश्योरेंस हो. आप जानते हैं कभी भी एक्सीडेंट होता है तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करें कि कैसे आपका फोन डैमेज हुआ. तो यहाँ कस्टमर्स को आपने गाइड करना है कि वो पूरी तरह से आपको जानकारी दें कि एक्सीडेंट कैसे हुआ था, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंटल डैमेजेस ही कवर्ड है. दूसरा,
आप एक्सप्लेन करें, जैसे इस केस में अपनी भाषा अनुसार आप मेंशन कर सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, जैसे भी गुजराती आप लिखना चाहते हैं। मैं बाजार से सब्जी लेने गया था, पीछे से टक्कर मारी और मेरा फोन टूट गया, जिससे पूरा फोन टूट गया। ये इन्फॉर्मेशन, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन काफी होगी किसी क्लेम्स टीम के लिए समझने के लिए कि क्या हुआ था और फोन कैसे डैमेज हुआ। इनफैक्ट आप यहाँ चाहें तो डेट, तारीख सब मेंशन कर सकते हैं कि 14 तारीख ये इस दिन डैमेज हुआ, ये इस तरीके से डैमेज हुआ, वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं। प्लीज रिफ्रेन कीजिएगा आप, क्योंकि सब एक्सप्लेन करेंगे रिटेलर्स को और कस्टमर्स को आगे प्लान सेल करते वक्त। प्लीज उन्हें बताइएगा कि एक या दो शब्द लिखकर आगे प्रोसेस ना करें, वहां अननेसेसरीली डिले आता है और नीड बेसिस पे फिर कस्टमर से चेक करना पड़ता है कि एक्चुअली एक्सीडेंट हुआ कैसे था, क्योंकि सर्टेन थिंग्स आर कवर्ड, सर्टेन थिंग्स आर नॉट कवर्ड इन दिस प्लान। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैमेज्ड फोटो को अपडेट करने का ऑप्शनल दिया गया है फिलहाल कस्टमर को, बिकॉज कई केसेस में ऐसा एक्सपीरियंस किया गया कि कस्टमर के पास डैमेज्ड फोन की फोटोज अवेलेबल नहीं है या वो किसी और से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फोन पूरी तरह से टूटा हुआ है उनका। सो ये ऑप्शनल है। सर्विस सेंटर पे जब आएगा तब वो एक्चुअल डैमेजेस की पिक्चर्स हमारे साथ शेयर कर लेंगे। कस्टमर करे तो अच्छी बात, नहीं है तो कोई बात नहीं। स्टेट और सिटी सिलेक्ट करिए। स्टेट और सिटीज क्यों है ऑप्शन? यहाँ कस्टमर को पैन इंडिया कवरेज मिलती है वीवो वी शील्ड के प्लान में, जहां वो किसी भी सर्विस सेंटर, ऑथराइज्ड वीवो के सर्विस सेंटर से फोन रिपेयर करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरा फोन लिया तो मैंने दिल्ली से है, बट आज मैं पंजाब में हूँ, आज मेरा यहाँ डैमेज हो गया तो मुझे कवरेज मिली हुई है कि मैं पंजाब में भी जलंधर सेलेक्ट करके अपनी अवेलेबल जो है नियरेस्ट लोकेशन पे जा सकता हूँ और रिपेयर करने के लिए दे सकता हूँ। आपने सिलेक्ट किया। आज हमने सिलेक्ट किया है मध्य प्रदेश का कटनी शहर, जो कटनी के अंदर देख लेते हैं। एक होना चाहिए सर्विस सेंटर। हाँ, एक सर्विस सेंटर है। मल्टीपल होंगे तो मल्टीपल लिस्ट आपके सामने आ जाएगी कि जलंधर सिलेक्ट किया तो जलंधर के अंदर जी 5 है, तो पाँचों की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आज सबसे नियरेस्ट कौन-सा है और आप गाइड कर सकते हैं कस्टमर को, उनसे पूछने के बाद ऑफ कोर्स, कि ये आपके घर के सबसे पास है, आप यहाँ जा सकते हैं। पिन कोड तक की बारीक इंफॉर्मेशन आपको सामने अपनी स्क्रीन पर मिल जाती है, पूरी डिटेल सर्विस सेंटर की, यहाँ तक कि उनका कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस भी। प्रेफर्ड डेट डालते हैं जिस दिन कस्टमर कंफर्टेबल है फ़ोन लेके जाने के लिए। जी 4 दिन मेरा ऑफ़िस है, मैं नहीं जा सकता, मैं 5वें दिन जाऊँगा, सो आप 5वाँ दिन सिलेक्ट कर लीजिए अपनी प्रेफर्ड डेट और आगे चले जाइएगा उसी दिन। साथ ही साथ डेप्रिसिएशन स्लैब दी गई है, ये सीडीपी के केस में आपको नज़र आएगी क्योंकि डेप्रिसिएशन एप्लीकेबल है। तो यहाँ कस्टमर को एक अंडरस्टैंडिंग दी जाती है और मेरी रिक्वेस्ट कि आप प्लान करते समय उनको बताएँ कि कई बार अंडरस्टैंडिंग कस्टमर को गलत होती है कि मैंने 50,000 का फ़ोन लिया था तो मुझे 50,000 वापस मिलना चाहिए या रिपेयर कवर्ड होने चाहिए। प्लीज़ आप उन्हें बताएँ कि इस प्लान में सीडीपी में आपकी डेप्रिसिएशन एप्लीकेबल है। अगर आपका 0 से 90 दिन का कोई क्लेम आता है, तो 20% ऑफ द इनवॉइस वैल्यू माइनस कर दी जाएगी। बचे हुए को हमारी टर्मिनोलॉजी में बेनिफिट वैल्यू बोलते हैं। सो 50,000 का फ़ोन है, 20% अगर आप 3 महीने के अंदर क्लेम लेके आए, तो 20% आपका माइनस हो जाएगा, ₹10,000 और आपका 40,000 की बेनिफिट वैल्यू बचेगी। उसके ऊपर डिस्कशन होगा। अब चलिए आप चलते हैं, साथ ही साथ आप उनको गाइड करते हैं कि आपके लिए हुए डिवाइस की इनवॉइस वैल्यू के अकॉर्डिंग आपका एक को पेमेंट एप्लीकेबल होता है। वो आपके पास है तो ठीक, नहीं तो टीम से कम्युनिकेट करवा सकते हैं। रिटेलर्स को आइडिया पहले से होता है कि एक को पेमेंट एप्लीकेबल है, जो कि डिपेंड करता है इनवॉइस वैल्यू पे। यहाँ ₹399 का इनके मॉडल के अकॉर्डिंग, जो भी इनका फ़ोन रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग प्राइस रेंज के ₹399 की को पेमेंट बनती है, जो कि इनको क्लेम के लिए देनी है। इस क्लेम के लिए, सीडीपी के लिए। पेमेंट कर देते हैं आप और एसडीपी में। टीम को पेमेंट मीन्स प्रोसेसिंग फीस, जो हम प्रोसेसिंग फीस पे करते हैं फॉर अवेलिंग द बेनिफिट्स, राइट? जी, प्रोसेसिंग फी, को पेमेंट, आप कुछ भी कह सकते हैं, ये एप्लीकेबल होती है इन 2 क्लेम्स में। आप पेमेंट करते हैं अपने सिलेक्टेड ऑप्शन से, जो भी आपके पास हैं, नेट बैंकिंग, यूपीआई, कार्ड। पेमेंट सक्सेसफुल हो जाती है और विदिन फ्यू सेकंड्स
आपका क्लेम फाइल हो चुका है और एक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर जो है वो जनरेट हो चुका है 18749। यहाँ आकर आपका जर्नी कस्टमर के लिए फाइल करने तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी खत्म हो जाती है। अब वो अपनी प्रेफर्ड डेट जो कि 18 तारीख उन्होंने बोली है, वो कटनी सर्विस सेंटर जाके विजिट कर सकते हैं और ये चेक कर सकते हैं कि अपना डैमेजेस के लिए आगे सबमिट कर सकते हैं। ये था क्लेम फाइलिंग की जर्नी। गो टू होम करते हैं और देखते हैं यहाँ पे स्टेटस चेंज क्या हुआ। यहाँ पे स्टेटस क्लेम इनिशिएट से लेकर क्लेम इनिशिएटेड पे आ गया है। सर्विस रिक्वेस्ट नंबर टैग हो गया है 18749। अब यहाँ से जितना भी स्टेटस आगे चेंज होगा, आगे की जर्नी कंप्लीट होगी। फॉर एग्जाम्पल आप सर्विस सेंटर गए, सर्विस सेंटर में उन्होंने फोन को चेक किया और एक एस्टिमेट प्रिपेयर कर दिया। एस्टिमेट प्रिपेयर कर कर वो गारंटी टीम के साथ शेयर करते हैं हमारे सर्विस सेंटर पोर्टल पर। सर्विस सेंटर पोर्टल से वो एस्टिमेट अपलोड होते ही गारंटी टीम क्या करती है, रियल टाइम बेसिस पे, माइंड इट, रियल टाइम बेसिस पे अप्रूवल शेयर करती है। बिकॉज हमारी एक डेडिकेटेड क्लेम्स टीम है जो सिर्फ और सिर्फ वीवो के लिए काम करती हैं। सो वीवो के आने वाले क्लेम्स को असेस करते हैं रियल टाइम अपनी क्यूज में और अपना अप्रूवल या डिनाइल शेयर करते हैं। हमारा अप्रूवल आते ही केस जो है स्टेटस अप्रूव में चला जाता है, देन उसका रिपेयर स्टार्ट होता है, देन पेमेंट होती है। इन स्टेप्स में जितना भी आपका स्टेटस चेंज हो रहा है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड, अप्रूव्ड, सेटलमेंट इनिशिएटेड, सेटलमेंट कंप्लीटेड, इन सभी के स्टेटस रियल टाइम यहाँ पे अपलोड होते रहते हैं। ना ही सिर्फ यहाँ पर, कस्टमर के दिए हुए व्हाट्सएप नंबर और उनको ईमेल पे रियल टाइम जैसे ही स्टेटस चेंज होता है, एक कम्युनिकेशन चला जाता है कस्टमर को व्हाट्सएप और ईमेल पे कि अब आपका फोन ठीक हो गया है, आप आकर नेक्स्ट सर्विस सेंटर से पिकअप कर सकते हैं। उस पॉइंट तक कम्युनिकेशन इतनी क्लियर और प्रिसाइज रखी जाती है कस्टमर के साथ कि उनको किसी भी तरीके की कोई भी ऑब्जेक्शन ना हो या कोई किसी भी तरीके की इनकन्वीनियंस ना हो। टीम, ये था एक छोटा सा प्रोसेस क्लेम फाइल करने का। बहुत ही सिंपल स्टेप्स रखे गए। आपने कैसे डैमेज हुआ ये बताया, सिलेक्ट किया सिटी सर्विस सेंटर कहाँ विजिट करना चाहेंगे एंड यू पेमेंट करी। सिंपल 3 स्टेप सॉल्व। यहाँ किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई सजेशन? टीम अगर कोई No, क्वेश्चन sir. हो पूछ लीजिए। Sir, only physical damage covered अभी is liquid damage not covered. एक्सीडेंटल डैमेज, लिक्विड डैमेज, अनफोर्सीन इंसिडेंट सीडीपी में आपके कवर्ड हैं सर। एसडीपी में आपका वन टाइम स्क्रीन रिप्लेसमेंट है। आप जानते हैं डिस्प्ले अगर टूट जाता है फ्रंट एंड बैक आपका कवर्ड है। एक्सटेंडेड वारंटी में सर, एक्सटेंडेड वारंटी आप जानते हैं मैन्युफैक्चरर की वारंटी को आगे एक्सटेंड करते हैं। टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं। मैंने जैसा बताया 3 दिन के अंदर आपको ये प्लान परचेज करना है इनवॉइस इशू के। एक्सटेंडेड वारंटी जो है वो 270 दिन तक आप ले सकते हैं। 270 दिन के बाद वो एक्टिवेट नहीं होगा। अगर आपने डिवाइस का इनवॉइस काटा है, उसका इनवॉइस डेट से 270 दिन तक ईवीडब्ल्यू ले सकते हैं। सर ये एप्लीकेशन जो आपने बताया क्लेम रेज करने के लिए, क्लेम रेज करने के लिए कहाँ ऑप्शन आ रही है ये जो ऐप में? ऐप में सर आप कस्टमर को सर्च करते हैं, मैंने आपको दिखाया। आपने कस्टमर के ऑप्शन में गए, कस्टमर को सिलेक्ट किया कि किस कस्टमर ने आपको रिक्वेस्ट किया। लेट्स से 200 प्लान आपने इशू कर लिए हैं, तो वहां पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कस्टमर को, उनके दिए हुए डिटेल्स, IMEI नंबर, फोन नंबर के थ्रू। वहां आपके पास रेज अ क्लेम का एक आइकन है। रेज अ क्लेम पर क्लिक करते ही आप सीधा कस्टमर पोर्टल पे आ जाएंगे। जो भी आपके फोन में ब्राउजर होगा वो उसमें, जैसे अगर आप एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं सो वो डायरेक्टली आपको जो है, गूगल क्रोम है तो गूगल क्रोम में claims.guarantee.in के पोर्टल पे ले आएगा। ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू। वो अभी इसलिए नहीं हो रहा होगा क्योंकि हमने वहाँ पर कोई क्लेम डाला, अभी कोई रिसीव की नहीं। जी लाइव ये सब सर आपका डीलर के रेप्लिका लिए था। इसमें सर डीलर के लिए इसमें कोई प्लान स्लैब्स भी आते हैं कि महीने के इतने करेगा तो उसको इतने पैसे ज्यादा मिलेंगे, या पर इंश्योरेंस उसको एक अमाउंट जो है वो फिक्स्ड है? सुखबीर, आप नए हो, इसमें सिंपल होता है कि जितना भी वो प्लान सेल करेगा उसका फ्लैट 15% MOP का आता है उसको। ये फिक्स है। कोई भी प्लान बेचेगा right, 15% right. उसका मार्जिन है। ठीक है जी।
अच्छा, I think इसमें रेस्ट अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लेना। इसमें भी 2-3 बेनिफिट है कि जैसे गारंटी में और प्रीवियस जो भी हम करते थे, राइट? अब देखो इसमें फर्स्ट हमारे पास क्या है कि सर्विस सेंटर्स में आप इन्होंने जो क्लियरली मेंशन करा है, डायरेक्ट आप एग्जांपल मान लो मैं कस्टमर हूँ या आप कस्टमर हो, आप डायरेक्ट सर्विस सेंटर चले जाओ, वहीं पे आपका क्लेम रेज हो जाएगा। वहाँ पे ये विजिबिलिटी क्लियरली होगी कि हाँ, इस नंबर, इस कॉन्टैक्ट का वी-शील्ड ऑलरेडी है, उनके पास इसकी भी विजिबिलिटी होगी, इतने उनके पास राइट होंगे। सेकंड, उनको ये भी कंफर्मेशन होगी कि ठीक है, ये प्लान रेज नहीं है, तो वो प्लान भी रेज कर सकते हैं। तो रियल टाइम पे वो प्लान रेज करने के बाद वो सेम टाइम भी सिलेक्ट और सेम टाइम और सेम डे को एज ए स्लॉट बुक कर सकते हैं। इवन अगर हमारे पास पार्ट की अवेलेबिलिटी, इवन मैक्सिमम टाइम हमारे पास होती है पार्ट की अवेलेबिलिटी, हमारे पार्ट की अवेलेबिलिटी के साथ ही रियल टाइम पे अप्रूवल आएगी। एग्जांपल, मैं कस्टमर हूँ, मैं गया हूँ, मेरे फ़ोन की प्रोजेक्ट एस्टिमेशन बनी है सीडीपी प्लान की 20,000 और मेरा फ़ोन 40,000 था और कूलिंग पीरियड वो 90 डेज़ के अंडर था। तो मेरे जो 20,000 का क्लेम होगा वो रियल टाइम में अपलोड होने के बाद रियल टाइम पे ही वो अपडेट होगा। उसका मतलब है कि मुझे उसके लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। 1-2 सिनेरियोज़ हो सकते हैं जिसमें कोई एक्सेप्शनल केस होते हैं, अदरवाइज 98 टू 99% आपको रियल टाइम पे सर्विस मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको वेट करना पड़ेगा डीलर की कोई कंफर्मेशन, कोई आपका, सिर्फ हमारे पास मोबाइल नंबर जिससे हमने लॉगिन करा है वो मोबाइल नंबर होना चाहिए, उस पे हमारा ओटीपी आता है कंफर्मेशन के लिए। तो ये एक बेस्ट चीज़ है कि जैसे हमारे सर्विस सेंटर में हमारा फ़ोन बिकता है और हम इजीली कोई भी सर्विस बिना किसी वेरिफिकेशन के करते हैं, एक सिंपल उनका इनवॉइस देख के, यहाँ पे सिंपल उनका कॉन्टैक्ट नंबर के बाद वो वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो ये बेस्ट बेनिफिट है क्योंकि सर्विस सेंटर्स की वजह से भी हमें काफ़ी इश्यूज आए थे पास्ट में। तो ये जितने भी हमारे इश्यूज थे पास्ट में, चाहे रिटेलर के वे आउट पे या हमारे सर्विस सेंटर पे या हमारे कोई ट्रेनिंग्स में या हमारे कोई ट्यूटोरियल्स में, वो सारी चीज़ें इसमें कंप्लीट होती हैं। इवन अगर पंजाब के आप सर्विस सेंटर को सिलेक्ट करते हो कि मुझे यहाँ पे क्लेम रेज करना है, बट आप 3 दिन के 4 दिन के बाद कहीं और चले जाते हो, तो पंजाब के सभी सर्विस सेंटर्स पे आपका क्लेम रेज होगा। आज आप होशियारपुर बैठे हो, कल आप अमृतसर चले जाओ, तो आपको परसों दोबारा होशियारपुर नहीं आना पड़ेगा, आप अमृतसर पे भी जा सकते हो। वहाँ पे भी आपका ये सारा ही शो करेगा। तो ये काफ़ी इसमें बेस्ट चीज़ें हैं जो हमारे लिए इन फ्यूचर और हमारे सजेशन के अकॉर्डिंग ही बनेंगी। तो हमें मेन वही है कि हमें अपना इस पे सेल पे ध्यान देना है। रेस्ट जिसका जो क्वेश्चन होगा प्लीज़ आप मैंने से पूछ लीजिए। सर एसडीपी में क्या क्या कवर होता है? सॉरी संदीप, क्या कह रहे हो? सर एसडीपी में क्या क्या कवर होता है? एसडीपी में स्क्रीन कवर रहती है, स्क्रीन डैमेज, डिस्प्ले आपका फ्रंट एंड बैक। बैक कवर भी होगा सर, फोन का बैक? बैक कवर नहीं, स्क्रीन की बात कर रहे हैं सर, डिस्प्ले इनर आउट। नहीं वही ना सर, बोल रहे थे बैक होगा cover। डिस्प्ले आपका कवर्ड रहता है। डिस्प्ले असेंबली जो आप डालते हैं सर्विस सेंटर्स, वो उसमें कवर्ड रहती है। तो सर क्लेम कितनी बार ले सकते हैं? सर ये वन टाइम स्क्रीन रिप्लेसमेंट होता है, तो आप एक बार ले पाते हैं स्क्रीन डैमेज का। और कंप्लीट डैमेज में? कंप्लीट डैमेज में कंप्लीट आपकी डैमेज में बेनिफिट, कंप्लीट डैमेज में सर बेनिफिट वैल्यू आपको एक दी जाती है आपके इनवॉइस के अकॉर्डिंग। उसी बेनिफिट वैल्यू तक की कवरेज आपको मिलती है। और वो भी एक टाइम ही होती है टीम, उसमें सेकंड टाइम ये नहीं है कि 20,000 की थी और उसमें से 15,000 ही लगा तो सेकंड टाइम 5,000 का हो जाएगा, नहीं। क्लेम एक बार ही आपको मिलेगा स्क्रीन डैमेज में भी और कंप्लीट डैमेज में भी। जहाँ पे बात आएगी एक्सटेंडेड वारंटी की, एक्सटेंडेड वारंटी अप टू इनवॉइस वैल्यू होता है कि उसमें ना कोई प्रोसेसिंग फीस होता है। अगर कस्टमर आज जाता है 1 साल में, तो वो आज जाके मान लो उसका कोई 2,000 का टेक्निकल ग्लिच था जिस वजह से या कोई इशू था उसने करवा लिया, तो रेस्ट उसकी अप टू इनवॉइस वैल्यू मींस 20,000 का फोन था तो 18,000 स्टिल उसके पास पेंडिंग है। वो अगेन विजिट करके एक्सटेंडेड वारंटी में जो हमारे टेक्निकल ग्लिचेस या है ना मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स होते हैं वो सारे कवर होते हैं उसमें। ब्रेकेज या ये चीज़ें कवर नहीं होती हैं एक्सटेंडेड वारंटी में। हमारे सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग क्या कह सकते हैं, हाँ, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स वगैरह जितने भी होते हैं वो कवर होते हैं, या कोई भी टेक्निकल ग्लिच आ गया या कोई है ना बैटरी फूल गई, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। और वो अप टू इनवॉइस वैल्यू होता है, आप उसमें कितनी बार भी जा सकते हो सर्विस सेंटर से। बट कंप्लीट डैमेज में और स्क्रीन डैमेज में आप सिर्फ एक बार ही क्लेम रेज कर सकते हो। कंप्लीट डैमेज में अकॉर्डिंग टू द डेप्रिसिएशन वैल्यू।
ठीक है जी। टीम क्वेश्चन, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछो, और किसी का कोई सुजेशन है तो वो भी दे सकते हो। कोई चीज अच्छी लगी है या कोई चीज और अपडेट हो सकती है, उसके लिए आपका कोई सुजेशन। सबको क्लियर है, कोई इशू नहीं। क्लियर है सर, क्लियर है। हाँ जी, कई बार लोगों को बीबीए को या डीलर को पता नहीं लग रहा था कि कितना कैसे कितना प्लान है क्या है। ये पूरा ट्रांसफर से कि पोर्टल खोल दे हमारे सामने आ जाएगा। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें मैं एक बार आपको फिर क्लियर करता हूँ कि हमारा मैक्सिमम आईडीज क्रिएट हो चुकी हैं। आप डायरेक्ट एक जो मैंने कल आपको लिंक भेजा, चाहे मेल पे चाहे आपके व्हाट्सएप के टीएल ग्रुप में, वहाँ पे आप उसको लॉगिन कर लेना। आईडी और पासवर्ड आपका रिटेलर कोड होगा जो पीवीआर से स्टार्ट होता है। रेस्ट हेल्प में जाके आप किसी को भी ट्यूटोरियल दिखा सकते हो, और सिमिलर ही प्लेटफॉर्म सेम है कि सेल प्लान करके आप उसको सेल करोगे। इसके अलावा इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, सेम प्लेटफॉर्म है, सेम ही उस पर आप सारा कुछ करोगे। ठीक है टीम। सर जिनकी ऑनबोर्डिंग पेंडिंग है प्लीज वो आप सेंड कर दो ग्रुप में। जिनकी पेंडिंग है वो मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। आप ऐसे भी क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपके जितने भी रिटेलर हैं, मैंने आपको ऑलरेडी भेजा हुआ है ना। अगर आप मेल सर चेक मैंने करोगे ना तो कॉल की थी आपको, मेरे ना प्रॉब्लम आ रही थी, आईडी पासवर्ड सेम लग नहीं रहा था, जी तो आपने बोला 2-4 दिन में चलेगी। जी। अब वो दूसरा था, ये वाला नहीं है, ये चलेगा, आप चेक कर लेना। ठीक है, मतलब क्योंकि अभी जो से हो पाएगा। डीलर या वीबीए प्लान चालू कर सकता है इस पे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो कल भी ग्रुप में लिखा है कि फर्स्ट ट्रांजेक्शन करके स्क्रीनशॉट डालो, एटलीस्ट स्टार्ट हो यहाँ से ना। तो सबके, मैं वही कह रहा हूँ, आपके 80 to 90% आउटलेट रजिस्टर्ड हो चुके हैं। आप मेल चेक कर लेना, कल की आपको मेरी मेल से मेल आई होगी सेपरेट, सभी आईडी पासवर्ड सेम है, और इजी है सारा, वैसे ही है, कोई इसमें है नहीं कुछ। ठीक है रजत जी। ठीक है रजत जी, if there are no सर further रॉन्ग आईडी questions, पासवर्ड आ रहा है सर। कोई बात नहीं, ऐसे वाले आपको जो भी इश्यूज आते हैं ना, कॉल पे कर लेंगे इनको डिस्कस ना, क्योंकि अभी आप किसी का हो सकता है एक आधे का इशू आ जाए, इतने कोई चैलेंज नहीं है इसमें, वो हो देखिए जाएगा। जो बट ऑनबोर्ड किए गए होंगे मैं आपको संतुष्ट करता हूं, जो ऑनबोर्ड हो चुके होंगे जैसे बताया 70 80 90% जितने भी हुए हैं उनके साथ कोई भी चैलेंज नहीं आएगा लॉगिन करने में। आपके दिए हुए मेल को चेक कीजिए, आपको आईडी पासवर्ड मिल गया होगा। रजत जी ने भी आपसे शेयर किया है, बट अगर कहीं इशू आ रहा है तो आप सेपरेटली एक बार रजत जी को रेज कर दीजिएगा। ये बचे हुए वो 8 10% केसेस हो सकते हैं जिनमें डिटेल्स मैच नहीं हुई, या किसी रीजन से जो है इनकम्प्लीट डेटा था या कुछ था, फॉर्मेटिंग इशू हो सकता है, कहीं भी कोई रीजन हो सकता है, तो वो भी जल्द करवा दिए जाएंगे रिजॉल्व, और पूरी पंजाब स्टेट लॉगिन कर पाएगी। ये हमारी कोशिश जरूर रहेगी कि सब लॉगिन कर पा रहे हैं और प्लान इशू करवा पा रहे हैं। देती आइटम से ना, देती आइटम से ना। इसके अलावा कोई क्वेश्चन, कोई डाउट किसी का? नहीं सर, क्लियर है। ठीक है, ठीक है रजत जी, थैंक यू। आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आप टाइम निकाल के आए शनिवार के दिन। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल अ वेरी गुड डे। थैंक थैंक यू यू। सो मच अमित, थैंक यू सर। थैंक यू टीम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू।